देखो मैथ्स के पेपर में जो तुमसे गलती हुई थी ना, वो गलती तुम साइंस के पेपर में गलती से भी मत कर देना। देखो तुम्हारे टाइम मैनेज नहीं हो पाए थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे भैया टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, पैनिक हो गए थे। एक रेगुलर हैबिट थी कि हम जैसे भी किसी भी स्पीड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहते थे, लेकिन वहाँ बोर्ड के एग्जाम में आपको अपने आप को प्रूव भी करना, क्योंकि वो एक नॉर्मल कॉपी नहीं है, वो कॉपी है जो तुम्हारे रिजल्ट में तुम्हारे मार्क्स को दिखाएगी, जो पूरे लाइफ टाइम तुम्हारे साथ चलने वाले। तो वो गलतियां तुम जो पिछले एग्जाम्स में करके आए हो, साइंस के एग्जाम में स्पेशली मत करना, क्योंकि यहाँ सीबीएसई ने एक नया रूल तो ला ही दिया, साथ ही साथ अगर कोई भी तुम मिस्टेक करते हो तो उसके लिए जो भी मार्क्स कटेंगे उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। देखो सिर्फ यहाँ मैं बात करूंगा साइंस के लिए कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या तरीका होना चाहिए, टाइम कैसे बचा सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज अप्रोच करें, पहले किस सेक्शन को करें, सब कुछ एक एक करके मैं मेंशन कर दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइंस के लिए, तो साइंस में टोटल 3 सेक्शन मिलने वाले हैं, और अकॉर्डिंग टू अगर सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम, तो सैंपल पेपर में 3 सेक्शन दिए गए थे, और सीबीएसई का क्लियर कट जो आपके लिए नोटिफिकेशन था वो ये था कि आपको सेक्शन वाइज सॉल्यूशन करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेक्शन ए, लेट सपोज सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो सेक्शन था वो बायो था, तो बायो वाला सेक्शन अगर तुमने चूज किया है कि मैं बायो के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम आपने कॉपी पेपर अपने लिखा सेक्शन ए। अब सेक्शन ए के जब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाएं तब तक सेक्शन बी को नहीं पिक करना है। मान लो तुम्हें 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो स्टार्टिंग में ही एक गलती मत कर देना कि वहीं से जहां मुझे नहीं आते हैं मैंने लास्ट क्वेश्चन किया उसके बाद से सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, ये गलती ना कर देना। अगर सेक्शन ए आता है, तुमको 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे बचे हुए, अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चन करने, ये दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे पेंडिंग में नहीं आ रहे, थोड़े बहुत अप्रोच के साथ लिखोगे, बना के लिखोगे, तो 1-2 पेज छोड़ के नीचे पीटीओ लिख देना, उसके बाद फिर अगले सेक्शन पर जाना, तभी नहीं तो अदरवाइज कभी ये सोचते हो कि ए बी फिर लास्ट में ए कर देंगे, नंबर नहीं मिलेगा, वो सेक्शन क्रॉस हो जाएगा। एकदम क्लियर कट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले बायो मिलने वाला है तुम्हें, बायो के बाद जो सेक्शन बी मिलेगा वो केमिस्ट्री मिलेगा, सेक्शन सी जो मिलेगा वो तुम्हारा फिजिक्स मिलेगा। अब देखो टोटल मिला जुला के मैं बात करता हूं, पेपर में तुमको मिलने वाले हैं 20 एमसीक्यूज, और ये 20 एमसीक्यूज ट्राई ये करना कि ये तुम्हारे कहीं से भी गलत ना हो, 20 नंबर तुम्हें कहीं से भी गलती से भी तुम्हारे ना कटे। सबसे पहला फोकस यही होना चाहिए तुम्हारा। 25 नंबर की तुम्हारी फिजिक्स आएगी, 25 नंबर की केमिस्ट्री आएगी, और 30 नंबर की बायो आएगी। तो ध्यान से अप्रोच करना है सेक्शन जो तुम्हें इजी लगता हो। अगर तुम्हें लगता है कि फिजिक्स हार्ड है, पहले ही स्टक हो जाएंगे, मत करो फिजिक्स। अगर तुम्हें लगता है बायो में अच्छे तरीके से कर सकता हूं, बायो मेरी अच्छी है, तो बायो पहले कर लो। अगर मेरे अकॉर्डिंग तुम सेक्शन वाइज अप्रोच पूछोगे तो मैं तुमको यही बोलूंगा, सबसे पहले तुम बायो अटेम्प्ट करो, बायो अटेम्प्ट करने के बाद तुरंत तुम मूव कर जाओ केमिस्ट्री पर, और केमिस्ट्री अगर हो जाती है तुम्हारी तब तुम मूव कर जाओ फिजिक्स पर, क्योंकि फिजिक्स पहले उठा लोगे, किसी न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हो सकता है तुम पैनिक कर जाओ और काम तुम्हारा गड़बड़ हो जाए, खराब हो जाए। तो ये गलती इसमें नहीं करनी है। आगे बात करते हैं राइटिंग टेक्निक्स की, क्या क्या चीजें प्रेजेंटेशन में यूज करनी है। देखो सबसे बड़ा एक मिथ होता है कि न्यूमेरिकल में जैसे मन वैसे सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर एग्जामिनर से तुम्हें मार्क्स निकलवाने हैं कि जो तुमने लिखा है उसी पर ही मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें मिले, तो थोड़ी सी हैबिट सुधार लेना, साइंस के एग्जाम में स्पेशली सुधार लेना। ये चीजें तुम्हें बताएंगे लोग, बट फिर भी मैं कह रहा हूं तुम खुद भी सुधार लेना। देखो करना है क्या, जो भी तुम्हें न्यूमेरिकल मिलते हैं, अभी तक तुम जैसे मनाते थे कॉपी में कर देते थे, टीचर तुम्हारा स्कूल का अच्छा था, जो भी था दे देता था, लेकिन अब पैटर्न को फॉलो करना होता है। सीबीएसई की जब ऑफिशियल कॉपी चेक होती है तो एक पैटर्न मिलता है, उसके अकॉर्डिंग चेक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंसर जब भी आप लिखो, पहले एक लाइनिंग आपने खींचा, लाइनिंग के जस्ट लेफ्ट में यहां क्वेश्चन नंबर तुमने मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 21, ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अब न्यूमेरिकल मैंने देखा तो न्यूमेरिकल में मुझे गिवन था। अब तुम एक बात समझो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना, ये सिर्फ मेरे पास सॉल्यूशन है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन मैं सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन बता सकता हूं कि क्वेश्चन क्या था। यही आपकी कॉपी में होना चाहिए कि आंसर राइटिंग आपने इतनी प्योर तरीके से करी हो कि आंसर ही देख के पूरा क्वेश्चन का अंदाजा टीचर को लग जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले तुम्हें लिखना है u क्या है, u इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेंशन कर दिया आपने। ठीक है, हो सकता ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखोगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। f इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर सिंस इट इज अ कॉनकेव मिरर। क्यों -15 लिखा है बच्चे ने, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, ये बता दिया है उसने। टू फाइंड क्या पता करना है, v पता करना है, इमेज डिस्टेंस पता करनी है। सबसे पहली चीज u पता है, f पता है, v निकालना है, तो नो डाउट हम मिरर फार्मूला ही तो लगाएंगे। तो यहां मिरर फार्मूला यूज्ड जो आप करने वाले हैं वो यहां पर मेंशन कर दिया गया है।
यहां तक सबसे बेसिक बात होती है। अब आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब डायरेक्टली नहीं तुम्हें सॉल्व करके लिख देना, पहले आपको वैल्यूज पुट करनी है, फिर एक एक करके एक एक लाइन में सॉल्व करना है, और लास्ट में जब आंसर आ जाए उसको एक ब्रैकेट में डाल देना है। क्योंकि अब देखो यहां से फायदा क्या होगा तुम्हारा, कि जब भी टीचर देखेगा ना, ये स्टेप्स तुमको देखेगा, यही स्टेप्स पर तुमको हाफ मार्क्स दे दिया या फिर 2 मार्क्स दे दिया, आगे बढ़ गया। अब तुम्हारा फाइनल आंसर मैच किया तो यहां तुम्हें फाइनल नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो ये तुम्हें डायरेक्टली यहां से, बाकी उसके बाद अब तुमसे पूछा गया पोजीशन के बारे में, पोजीशन आपने बता दिया, और पोजीशन आपने प्रॉपर बता दिया, और कहां बना है पोजीशन, +30 तो बना है। अब आप गलती क्या करते हैं, +30 छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन +30 का मतलब ये है कि अदर साइड ऑफ मिरर बना है, बिहाइंड मिरर बना है, वो भी बच्चे ने मेंशन किया, उसको जरूरत नहीं थी, उसने यहां तक पूरा काम किया, लेकिन वो प्रॉपर आंसर लिख के आया। ये गलती मत करना, पहले गिवन लिखना, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो गिवन लिख लेना, गिवन के बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करना, आंसर आ जाए फाइनल उसको ब्लॉक कर देना, बस इतना तुम्हारा काम करना है। और लास्ट में अगर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो तो एक्सप्लेन कर देना। मैं गारंटी कर रहा हूं अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो ये 3 के 3 इसको मिलने वाले हैं, 2.5 नहीं मिलने वाले, आधे नंबर फोकट के नहीं कटने वाले कि तुमने इनकम्प्लीट थोड़ी बहुत डिटेल रखी है। ये गलती मत करो, तुम्हें जो क्वेश्चन आता है उसकी एटलीस्ट कंप्लीट डिटेल रखना है तुम्हें, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला, जब भी डायग्राम्स बनाओ, पहली चीज डायग्राम तो जो भी ड्रॉ करना है सब कुछ पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना, जो भी पार्ट्स है, ठीक है, जो भी डायग्राम्स आप बना रहे हैं, सो ऑल पार्ट्स आपको सारे पार्ट्स बताने हैं, क्लियर डायग्राम बनाना है, राइट डायग्राम बनाना है। ये आप देख सकते हो ग्लास स्लैब का एक डायग्राम, ये बार बार आता है, अभी प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे पास टाइम है आज भर का, आज भर एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना, ये ग्लास स्लैब वाला आता ही आता है। ये पेंसिल से बनाया गया, देखो यहाँ आपको दिखाया गया है आई, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर दिखाया गया, यहाँ पर आपकी ई दिखाया गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सारी चीज़, यहाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो की गई, ये सारी चीज़ें पेंसिल से बनाई गई है। ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, सब कुछ मेंशन किया गया, एक एक चीज़ मेंशन की गई। अब ये ए बी, आपको ये पॉइंट्स भी बताए गए, ए बी सी, और इधर पे आपके आगे डी। तो यहाँ पर ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, एंगल ए बी एम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये आगे सब कुछ यहां पर भी शो किया गया है, साथ ही साथ बगल में भी बता दिया गया है। तो ये एक इम्पैक्ट डालेगा राइटर के ऊपर, सॉरी कॉपी चेकर के ऊपर एक इम्पैक्ट डालेगा। बस यही छोटी छोटी आपको चीजें हैबिट में लानी है। बायो में भी जितने भी तुम डायग्राम्स बना रहे हो सारे पेंसिल से बनाओ, जो पार्ट्स तुम दिखा सकते हो वो पार्ट्स को दिखाओ, और सबसे मजेदार चीज जो है सही डायग्राम बनाना होता है। होता क्या है ना, तुम लोग कुछ भी डायग्राम बना देते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि नंबर पूरा मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर डायग्राम सही नहीं है तो नंबर कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो पूरा डायग्राम बनाना, ठीक है, और आलतू फालतू काम मत करके आना, कोई गलती हो जाए तो एक नॉर्मल सा कट लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है। डायग्राम्स पूरा दिखाओ, उसके पार्ट्स दिखाओ, बाकी ये किस बारे में आपने डायग्राम बनाया है वो भी नीचे मेंशन कर दो, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। तो नीचे आपको वो भी मेंशन कर देना है कि किस बारे में डायग्राम बनाया गया। क्लियर कट आपको डायग्राम बनाना है, एकदम जितना आप क्लियर बना सकते हैं उतना बनाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपने सुना ही होगा या फिर अप्लाई करा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा होगा तो और अच्छी बात है, कर लेना आप। अब इसमें करना क्या होता है, जो भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपने लिखा है बीच में उसको हाईलाइट करिए, एक्स्ट्रा वर्ड कुछ नहीं लिखना, जो तुम आंसर में लिख रहे हो वही लिखो। सिर्फ एक छोटा सा काम कर देना, लास्ट में पेंसिल उठा लेना अपनी, ये जो भी आपको काम करना है वो सब कुछ किससे करना है बेटा, पेंसिल से करना है। आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर लिखना देयर आर टोटल 23 पेयर्स, कितने पेयर होते हैं 23, किसके, ऑफ क्रोमोसोम, उसने हाईलाइट कर दिया। प्रेजेंट इन ह्यूमंस, और कितने 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, या तो 23 के पेयर में होंगे या तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ हाईलाइट करना है, आंसर लिख लो, उसको पढ़ लो, वेरीफाई भी हो जाएगा, अंडरलाइन भी कर लो, 2 काम एक साथ हो जाएगा। आंसर लिखो, वेरीफाई करने के लिए अंडरलाइन करते जाओ, खत्म कहानी। अब ऐसा नहीं कि पूरा लाइन ही अंडरलाइन करते चले जा रहे हो भाई, ऐसा नहीं, सिर्फ वही वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसी पर, ये पूरा आंसर तुम्हारा वो पढ़ेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट देखा कितना 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम्स, खत्म। बीच में तुमने क्या लिखा उसको कोई मतलब नहीं, आंसर राइटिंग है ना, कॉपी चेकर से। तो ये चीजें तुम्हें बीच बीच में करनी है। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये चीजें आपको बीच बीच में हाईलाइट करनी है। 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर देनी है तुमको। आगे बात करते हैं। लेट सपोज अगर तुम न्यूमेरिकल कोई सॉल्व कर रहे हो, ये तुम्हारी कॉपी है, मैं मान लेता हूं कि ये तुम्हारी कॉपी है, यहाँ ये लाइनिंग बनी हुई है फ्रंट वाली, ठीक है, ये फ्रंट वाली लाइनिंग बनी है। तुम लेट सपोज यहाँ सॉल्व कर रहे हो, गिवन I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, है ना, R इज इक्वल्स टू 20 ओम, लेट सपोज को सॉल्व कर रहे हो। अब जो भी कैलकुलेशन करनी है तुम यहीं पे साइड पे एक लाइन खींच देना,
और यहीं पर अपना लिख देना कैलकुलेशन, यहीं पर ऊपर लिख देना कैलकुलेशन। फटाफट से जो भी तुम्हारी कैलकुलेशन है सारी की सारी कैलकुलेशन यहां कर दो और लास्ट में ऐसे कट भी कर देना। जब सारी कैलकुलेशन हो जाए कट कर देना। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, बार बार पीछे नहीं जाना होगा। एक आदत होती है ना कि कॉपी के पीछे रफ करते हैं, उससे टाइम तुम्हारा कंज्यूम होगा। तुम मेन पेपर में बैठे हो जिसके लिए 1 साल तुमने पूरी तैयारी करी और तुम ये गलती कर रहे हो कि अपना टाइम खराब कर रहे हो। ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। मेन पेपर में तुम जितना टाइम तुम बचा सकते हो उतना टाइम तुम्हें बचाना है, ठीक है। तो टाइम यहां बचाओ। और कुछ चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला मैं यहां पर बोलूंगा कि जब भी कोई भी काम कर रहे हो आपको स्पीड मेंटेन करनी है, स्पीड मेंटेन करनी है फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो उसी से स्पीड मेंटेन करनी है। दूसरा चीज, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब चीजें आप टॉलरेट नहीं कर सकते, मिस्टेक को नहीं देख सकते। एक बार लिखने के बाद उसको वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। और यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना कि हाइट्स वगैरह लिख रहे हो, करंट लिख रहे हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर कुछ लिख रहे हो, डायग्राम्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ये सारी चीजें मेंशन जरूर करते रहना, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यूनिट नहीं लिखते हो तुम लोग, सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखते ही नहीं हो, पावर डायोप्टर में लिखते ही नहीं हो, छोड़ देते हो वैसे, ये गलती मत कर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी कि भैया हम क्या कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं, लेकिन एक चीज दिमाग में अपने डाल लो कि टोटल तुमसे 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कुछ बायो के, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के। तो तुम्हें जो 15 मिनट स्टार्टिंग में रीडिंग का मिलता है ना, एटलीस्ट ट्राई करो, अगर तुमसे सारे नहीं हो पाते हैं तो इस 20 में से एटलीस्ट ट्राई करो कि 10 से 12 जो एमसीक्यूज हैं वो तुम्हारे सॉल्व हो जाए। बायो वाले पूरे कर लो। बायो में आई थिंक आएंगे 10 तुम्हारे, और क्या केमिस्ट्री में आई थिंक आएंगे तुम्हारे पास 7, फिजिक्स में 2 ही 3 आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो लगभग तुम 10 से 12 अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, और यही तुम्हें करना है। पहले क्वेश्चन से स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। तीसरा भैया यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चौथा, जो भी स्टार्टिंग में ही टाइम मिलेगा हम स्टार्टिंग में ही वो काम करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, डोंट पैनिक नहीं होना है। एक एक करके आंसर करते चले जाओ, टाइम तुम्हें देखना ही नहीं है। अपने स्पीड को मेंटेन रखो, टाइम को मत देखो बार बार, उससे भी टाइम तुम्हारा कंज्यूम हो रहा है, टाइम भी टाइम कंज्यूम कर ले रहा है तुम्हारा। तो बार बार टाइम मत देखो, पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन रॉन्ग होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा करो। धीरे धीरे क्वेश्चन नहीं आता है, हार्ड लग रहा है, ब्लैंक हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में इसको एक बार ट्राई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हो सके तो एनी हाउ कुछ भी मिलता जुलता वर्ड, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, कुछ भी मिलता जुलता अगर तुम जानते हो तो जरूर लिख देना, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी यही कहती है कि आपको तभी कुछ मार्क्स मिलेंगे जब आप कुछ लिख के आए रहो। थोड़ी बहुत भी रिलेवेंट चीजें जानते हो उस टॉपिक के बारे में तो उसको जरूर मेंशन कर देना। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, एग्जाम तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, बिलीव रखना अपने आप पे। और जो जो चीजें मैंने बोली है, एक बार एग्जाम में बैठने से पहले 2 मिनट आंख बंद करना कि मैं अपना बेस्ट दूंगा बस, और एग्जाम शुरू कर देना। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, जय हिंद।